श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं 25 तारीख गुरुवार के दिन गुरु पुष्य अमृत योग के लिए। ये गुरु पुष्य अमृत योग होता क्या है? गुरु पुष्य अमृत योग गुरुवार के दिन जब शनि का नक्षत्र आ जाता है, पुष्य नक्षत्र, उस दिन गुरु पुष्य अमृत योग बनता है। गुरु पुष्य योग बहुत ही दुर्लभ होता है, लेकिन अगर हमारी बुद्धि स्थिर रहे इस दिन और हम कोई भी अच्छा काम कर लें तो यह योग हमारे लिए शुभ कार्यों का आगमन हो जाता है। जैसे स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, व्यवसाय के लिए, शिक्षण के लिए। गुरु पुष्य अमृत योग वाले दिन अगर कोई व्यक्ति श्री यंत्र पंचामृत से धोकर या गंगाजल या दूध से धोकर के लाल वस्त्र के ऊपर अपने पूजन स्थान में रखें, इत्र लगा करके, चंदन लगा करके, चावल लगा करके उनकी पूजा करें और श्री सूक्त के कम से कम 16 पाठ, अगर मेरी इच्छा हो तो हमेशा 21 पाठ, कम से कम 21 पाठ प्रतिदिन उनके सामने पाठ करें, शुद्ध घी का दीपक जला करके। जो भी आपसे प्रसाद बन पड़े वह प्रसाद उनके सामने अवश्य रखें। जैसे केले का फल, सफ़ेद प्रसाद, सफ़ेद मीठा, बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू, ये जो भी आपको प्रसाद उचित लगे वह रखें। अगर आप उस दिन वाकई में लक्ष्मी जी की सिद्धि करना चाहते हैं तो 108 पाठ करें, 51 पाठ करें, या उस दिन से संकल्प ले सकते हैं हम 5 या 1 पाठ प्रतिदिन करेंगे, तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं रहती है भविष्य में। क्योंकि गुरु पुष्य अमृत योग से जो अपने कार्यों का शुभारंभ करता है उन्हें बड़ी शीघ्रता से उसका विशेष लाभ उनके जीवन में प्रभावी हो ही जाता है। परंतु कोई भी प्रयोग करते समय या प्रयोग करते हुए कभी किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए कि हम इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। अन्यथा बुरे लोगों की आज के समय अधिकता इतनी है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से चिढ़ता है या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई गलत प्रयोग करता रहता है। तो अपनी साधना को गुप्त रखें। दूसरा प्रयोग, जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि मेरे प्रत्येक कार्य में रुकावट आ जाती है या मैं अपने कार्य को पूरी संभावना के साथ में निभाता हूँ अंतिम समय तक, फिर भी अंतिम अवसर के समय मेरा काम विफल हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों ने एक गणेश यंत्र अपने पास लेना चाहिए और गणेश यंत्र को पंचामृत से, दूध से या गंगाजल से स्नान करके पीले वस्त्र के ऊपर रखना चाहिए। गणेश चालीसा के कम से कम 21 पाठ शुद्ध घी का दीपक जला करके कुछ बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू रखने के बाद करें। 21 पाठ करने के बाद मन में संकल्प लें, मैं प्रतिदिन 1 या 5 पाठ प्रतिदिन करूँगा। ऐसा संकल्प लेने से आपके कार्यों में आ रही रुकावटें या कार्य पूरा ना होना, इस प्रकार के जो दोष आ रहे हैं वह कार्य आपके पूर्ण होने लगेंगे। लेकिन याद रखें, जिस प्रकार स्त्री अपने शरीर की सुरक्षा करती है उसी प्रकार से आपको अपनी साधना की सुरक्षा करनी है। किसी भी ऐसे तांत्रिक व्यक्ति को, किसी भी ऐसे मित्र को जो दूसरों के पास अधिक बैठता है, ऐसे व्यक्ति को अपनी साधना के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। जिन स्त्रियों के विवाह में रुकावट आ रही है या जिनका विवाह हो चुका है और उनके पति के साथ अपने संबंध खराब हो रहे हैं, ऐसी स्त्रियों ने गुरु पुष्य अमृत योग से एक दिन पहले या उसी दिन सुबह जा कर के श्रृंगार का सामान खरीदना चाहिए। श्रृंगार के सामान में सिंदूर, हरी मेहंदी, काजल, बिंदी, एक बड़ा आईना
एक बड़ा कंगा, पाउडर, इत्र, लाल ब्लाउज पीस दक्षिणा सहित माता पार्वती को चढ़ानी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी शिव परिवार की मूर्ति होती है, जहाँ शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक स्वामी, नंदी बैठे रहते हैं, हर जगह माता पार्वती की एक प्रतिमा अवश्य होती है। वहाँ जाकर के गुरु पुष्य अमृत योग में वह श्रृंगार सामग्री दक्षिणा सहित चढ़ानी चाहिए और एक शुद्ध घी का दीपक माता पार्वती के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। कुछ मिठाई और पुष्प भगवान शिव को भी अर्पित करना चाहिए और अपने सौभाग्य के लिए माता से प्रार्थना करनी चाहिए। माता, जिस प्रकार का आपका सौभाग्य अमर है, ऐसे ही मेरे सौभाग्य की हमेशा वृद्धि हो और मेरे पति के साथ में कभी भी संबंध खराब ना हो, ऐसी कृपा करें। और ऐसी स्त्री को घर जा कर के या मंदिर में बैठ कर के पार्वती चालीसा के 11 पाठ अवश्य करने चाहिए और दूसरे दिन से एक पाठ अवश्य नित्य प्रति करते रहना चाहिए। जिन पुरुषों के वैवाहिक जीवन में रुकावट आ रही है या शादी हो जाने के बाद भी पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, ऐसे पुरुषों को एक इत्र की शीशी या कम से कम 50 ग्राम कपूर माता लक्ष्मी के मंदिर में देना चाहिए दक्षिणा सहित, जिससे कि मंदिर के पुजारी उसको उपयोग कर सके और वह हम माता को दे रहे हैं ऐसी मन में भावना लानी चाहिए। और वहीं बैठ कर के स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी के किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए या फिर अपने घर आकर के पूजन स्थान के सामने दीपक जला करके और माता लक्ष्मी के एक मंत्र की अवश्य ही माला जप करना चाहिए। ऐसा करने से उनके शुक्र ग्रह प्रभावी होते हैं और उनके वैवाहिक जीवन में आ रही या पत्नी के साथ हो रहे बुरे व्यवहार में राहत प्राप्त होती है। जिन पुरुषों की शादी नहीं हो रही होती है, उनके भी शादी में जल्दी से जल्दी व्यवहार आने लग जाता है। जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, गुरु पुष्य अमृत योग में ऐसे व्यक्तियों ने सूर्य उपासना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को कुछ पुष्प डाल करके जल के अंदर भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसी समय पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके सूर्य चालीसा का कम से कम 11 बार पठन करना चाहिए और नित्य प्रति एक पाठ करना चाहिए और सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य में विशेष वृद्धि होती है और तेजस्विता प्राप्त होती है। जो लोग सिद्धि करना चाहते हैं तो उन्हें शिव की या कृष्ण की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। गुरु पुष्य अमृत योग में एक रुद्राक्ष ला करके, खास करके मैं पंचमुखी रुद्राक्ष के लिए कहूँगा, या फिर आप अपनी राशि का या लग्नेश का जो भी रुद्राक्ष बनता हो उस विशेष रुद्राक्ष को प्राप्त करके गुरु पुष्य अमृत योग में उसे प्रभावी करें। 5 माला या 10 माला जप करें और गले में अवश्य ही धारण करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य के, आपके जीवन में आने वाली रुकावटों से आपको बचाव होगा और बार बार आपको नए नए मौके मिलेंगे जीवन में प्रगति करने के लिए। तो इसी के साथ बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आप हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा होता है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके प्रश्न हैं, अगर आप किसी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। श्री राधे।